आपका नैतिक धर्म बनता था कि इनको इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करना, क्या वो आपने किया? जो अभी ये बिड्डा दे रही है, ये तो अपना बिजनेस कर रही है। बड़ी इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी है, राजस्थान की कैपिटल है, और यहाँ पे एक स्थायी मंडी नहीं है। इस समय मैं भिवाड़ी की जो बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी है, उसमें हूँ और यहाँ लगभग 4 से 5 दुकानें जल के राख हो गई है। लगभग यहाँ 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ इन 5 दुकानों में। मेरे साथ पीड़ित दुकानदार भी हैं और इनसे जानेंगे कि अभी तक क्या कोई प्रशासन से या फिर कोई राजनेता अभी आया है इनसे मिलने, या विपक्ष का नेता, क्योंकि वोट मांगने के समय तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब इनको दुख होता है और दर्द होता है तो अभी तक वो आए हैं या नहीं। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है। ये घटना हुई कैसे पता चला आपको? मेरा सामने ही ऑफिस है वहाँ पर, तो मैं जैसे वहाँ देखा धुआं उठ रहा, तो मैं आके देखा तो यहाँ सब कुछ आग लग चुकी थी, खत्म हो चुका था। दमकल की गाड़ियां समय पे आई? दमकल की गाड़ी आई थी 5 मिनट में, मतलब जब इतने दमकल की गाड़ी आई इतने मतलब लग चुकी थी, इतने काबू कहाँ पाया उन्होंने। वो तो टाइम पर आ गई, आने के बाद भी मतलब ये लगा लो कि बहुत बचा हो गया, नहीं तो और भी पूरी मंडी खत्म हो जाती है। अगर ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो बारिश हो गई, अगर थोड़ी सी और बारिश नहीं हो, हवा चले तो मंडी खत्म थी। इंश्योरेंस वगैरह की यहाँ है आपकी व्यवस्था? नहीं, इंश्योरेंस नहीं करवाया जी। आपने करवाया नहीं या व्यवस्था है ही नहीं? पता है नहीं, जब है ही नहीं, सब कच्ची क्या व्यवस्था हो इंश्योरेंस होता है। पहले पता ही नहीं है आपको इंश्योरेंस भी होता है? कोई करने आया हो कभी? नहीं, कोई नहीं आया जी करने। कोई करने भी नहीं आया? कोई करने नहीं आया जी। तो प्रशासन के लोग जैसे जागरूक कर रही थी पहले ज्येष्ठा मित्री, यहाँ की एसपी है कि भाई आग लगे तो ध्यान रखना, अपने पास पानी की व्यवस्था रखना, ये सब थी आपके पास? सब चीज थी, पानी भी खूब लाए वहाँ से भर के। मंडी में पानी की कमी थोड़ी है, दुनिया भर का पानी भरा पड़ा है। पीछे बारिश हुई थी, कम पानी थोड़ी है, उठा के खूब पानी डाला। लोग वहाँ जिन्होंने मेरी आँच बुझाई है, खूब इधर से बुझाने की कोशिश करी इधर, लेकिन बुझा ही नहीं पाए। आग हवा इतनी तेज थी, काबू ही नहीं पाएगा। फिर प्लास्टिक है इसमें, अंदर माम की कैरेट है जो प्लास्टिक में अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? अभी सरकार से बस यही मांग है, जो ये नुकसान हुआ है हमारा 20-25 लाख रुपए का, 3-4 दुकानदारों का, इनकी भरपाई की जाए और कोई सुविधा ऐसी कराई जाए जो आदमी दोबारा वो नहीं हो। मैं पीछे बात कर रहा था तो कुछ लोग बता रहे थे इस भाई के ऊपर पहले ही बहुत कर्ज है। बात सही है? बिल्कुल सही है जी। फिर अब कैसे उभरोगे? अब जो भी होगा देखते थे, तकदीर है तो इसमें क्या कर सकते हैं। वोट डालते हो? वोट डालते हैं बिल्कुल। सूचनाएं तो उनके पास हम पहुंचा देंगे कि हाँ आग लग चुकी है और इनका सामान डैमेज हो चुका है, लेकिन वोट जिसके दिया है वो क्या आएंगे आपसे मिलने? वोट लेने के बाद कौन किसके पास आता है, कौन सी सरकार ने किसका फायदा किया था बताओ। हमारी वो वाली दुकान है 3रे नंबर की, उसमें आँच लग गई। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें हमारी 150 कैरेटें थी खाली और 1 कांटा, ये चीजें हमारी जल गई। सरकार से क्या मांग? अब सरकार से क्या मांग करे, सरकार तो देख ही रही है। इंश्योरेंस करने वाले कभी आए हो, आपको पता भी हो कि भाई दुकानों का इंश्योरेंस होता है ऐसे? सरकार ने कभी जागरूक किया हो आके आपको? देखिए इंश्योरेंस कैसे होगी, ये बांस की फंसट है, आप देखिए। दिखाइए मैडम, क्या इंश्योरेंस होगा, आप देखिए, आप दिखाइए। ये बांस की फंसटें लगा के हम यहाँ बैठे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। इंश्योरेंस में पैसा दें, अपने बच्चों को पालें। ये अस्थाई मंडी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 125 से 150 लाइसेंसधारी है और सरकार ने अभी तक कुल 40 आदमियों को दुकान दी है। मेरी तो सरकार से ये मांग है कि जितने भी लाइसेंस होल्डर है, चाहे किसी का लाइसेंस कल ही बनाओ, वो काम करने वाले तो हैं, उन सबको दुकान दे सरकार। अब जो आदमी, देखिए सब्जी का जो काम है वो आदमी एक आदमी का एंड होता है, वो जब शुरुआत करता है सब्जी काम, जब उसे ये दिखता है कि अब कोई काम नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये सब कुछ खत्म हो गया और ये बगैर पैसे का काम है। अब वहाँ 1 करोड़ की दुकान आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। भाई मेरी तो सीधा सरकार से मांग है, भाई जितने भी लाइसेंस होल्डर यहाँ है सभी को वहाँ जो स्थायी मंडी जा रही है उसमें रिजर्व प्राइस पे दुकान दे। प्रधान के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन लोगों की अब क्या मदद करोगे, क्योंकि इनका सामान तो बिल्कुल जल के राख हो गया है। आप इनकी किस तरह मदद कर सकते हो? देखो, आगे अधिकारी कृषि उपज मंडी हमारे जो टैक्स जमा कराते हैं उनसे बात करेंगे, जिला कलेक्टर से बात करेंगे। हमारा जो 5-10 लाख का नुकसान हुआ है तो सब मिलकर उनको कोशिश करेंगे दिलाने का मुआवजा। आपका नैतिक धर्म बनता था कि इनको इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करना, क्या वो आपने किया? नहीं, मंडी में किसी का इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा पक्की मंडी तो है नहीं स्थायी थी, यहाँ तो किसी ने इंश्योरेंस अभी कराया है। मैं मोबाइल लेने भी जाता हूँ तो मेरा इंश्योरेंस करके देता है, और यहाँ 25-25 लाख या 5 लाख का सामान रखा है और आप बता रहे हो कि इंश्योरेंस होता ही नहीं है। इंश्योरेंस किया नहीं, होता क्यों नहीं, करवाया नहीं। आपने जागरूक किया था कभी इनके पास? नहीं, आप प्रधान बने थे तो कहा होगा भाई इंश्योरेंस करवा लो सब। मैंने इतने वो कहा थी भाई इंश्योरेंस करवा लें,
किसी ने नहीं करा रखा, हमने नहीं करा रखा है। अस्थायी मंडी है ना, ये पक्की मंडी हो तब तो ये अब इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? क्षतिपूर्ति प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, फिर इनको दिया जाए अर्जा खर्चा जो इनका नुकसान हुआ है। अच्छा, कुछ नियम शर्तें प्रधान हो आप, तो आपको तो ज्यादा जानकारी होगी कि सब्जी मंडी के ऐसे जो लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर उनकी मदद सरकार करना चाहे तो किस योजना के अंतर्गत कर सकती है, कुछ तो पता होगा भाई ऐसा है, मंडी टैक्स दे रहे हैं हम कई सालों से, जो हमारे जो लाइसेंस है अनुगाधारी है, हम मंडी टैक्स दे रहे हैं, वो उनसे डिमांड करेंगे हमारे नुकसान हुआ जो उनको भरपाई की जाए। मंडी टैक्स के एवज में आपकी क्या क्या मांगे हैं? और भी हम मंडी टैक्स के कृषि उपज मंडी से हमारी मंडी की मांग थी, मंडी हमें दी जाए। जो अभी ये बिड्डा दे रही है, ये तो अपना बिजनेस कर रही है, प्रॉपर्टी लेके और प्रॉपर्टी बेच रही हो। कृषि मंडी ने हमें मंडी दी कहाँ है? क्या कह रहे हो? कृषि मंडी ने हमें मंडी थोड़ी दी है। भिवाड़ी एक इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी है, राजस्थान की कैपिटल है, और यहाँ पे एक स्थायी मंडी नहीं है। कृषि मंडी जो है उन्होंने हमें 20 साल हो गए मांग करते हुए, आज तक हमें मंडी अलॉटमेंट नहीं की। ये तो बिड्डा ने अपना एक बिजनेस बनाया है, हमें मंडी दुकानें दी है, वो तो पैसा कमा रहे हैं। 40 लोगों को दुकानें दे दी, 100 लाइसेंसदारी बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हो दादा? बीड़ा 1-1 करोड़ की दुकान दे रही है, कौन खरीद पाएगा? हर किसी के बस का तो है ही सब्जी की दुकान बेच रहे हैं मतलब, या फिर कोई फ्लैट व्लैट बेच रहे हैं? उन्होंने मंडी घोषणा की है, कमर्शियल कर दिया उन्होंने। कॉमर्शियल कर दिया। उन्होंने जो 40 थे ना अपनी जगह मौके बनाने के लिए, इनको तो दे दी 40-50 लाख में, और बाकी लगा दी बोली, और बोली शुरू करिए 1 करोड़ थे। 1 करोड़ अब 1 करोड़ गरीब आदमी है जो, उसको तो 1 करोड़ प्लस मिल रही है, जिनके पास मोटा पैसा उन्हें 40 लाख मिल रही है। तो ये तो कोई तुकबंदी नहीं है ना उनकी। और ये तो बोलते हैं भाई बैग लेके आओ भारी, जिसका भारी वजन रहेगा उसकी दुकान रहेगी, तो ये वो वाली बात हो गई ना। तो गरीब आदमी दुकान कहाँ से ले लेगा जो काम कर रहे हैं? तो ये बात है ना जी। 100-125 आदमी काम कर रहे हैं, सबको दुकान मिलनी चाहिए, और इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इंश्योरेंस में होना चाहिए। अब तो जागरूक करोगे सब। हाँ, मंडी बन जाएगी। एक इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी बात है। अभी हमने जो दुकानें ली है बिड्डा के लिए, बैंकों से लोन कराने गए ना हमें, तो हमें लोन के लिए फाइलें रिजेक्ट कर दी गई है। झुग्गी झोपड़ी वालों से बुरा हाल है हमारा। हमें ये कह के भगा दिया गया कि मतलब है क्या हमारे पास में। अच्छा, कोई सुनने ही नहीं आया आज तक आपकी? कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई नहीं सुनता। प्रधान जी, आप तो कभी किसी के पास गए होंगे ना, किसी ने बुलाया भी होगा। सारे मंत्रियों के पास हुआ है, हम तो उद्योग मंत्री के पास पहले हुआ है, इससे पहले दुरु में आते, फिर शकुना रावत थी, सबके पास मिले। 20 साल से पीछे संघर्ष कर रहे हैं, हमें मंडी दी जाए, इस टाइम मंडी दी जाए, हमें पक्की मंडी दी जाए। कृषि में मंडी का टैक्स दे रहे हैं 20-20 साल से। भिवाड़ी मंडी की आज 4 दुकानों के अंदर आग लग गई। मेरी अपील है सरकार से भी और प्रशासन के लोगों से भी कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए और इन मंडी के जो दुकानदार हैं उनकी जो भी सहायता हो सकती है वो समय से करे।